अगले जन्म में आपके पिता हो सकते हैं, अगले जन्म में हम आपके पुत्र हो सकते हैं, अगले जन्म में हम आपके परिवार के हो सकते हैं। कि कोई नहीं जान सकता, संसार में कोई नहीं बता सकता है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विदेहात और सुनो भरत भाभी प्रबल बिलक कहो मुनिनाथ। इधर श्रवण कुमार के पिता का श्राप लग गया, वही श्राप वरदान बन गया और राजा दशरथ आए, अपने घर में बैठे थे अपने पत्नियों के साथ, कोई संतान नहीं थी तो रोने लगे। अपने गुरु के पास गए, अपने गुरु से प्रार्थना किया तो कहा ठीक है गुरु जी, मेरे संतान कैसे होगी। तो गुरु ने रास्ता बताया, तो उन्होंने एक यज्ञ का अनुष्ठान रखा। अब देखिए गुरु जी ने बुलाया किसको? गुरु के अंदर इतना सामर्थ्य था ही नहीं। किसको बुलाया? दशरथ के मानदान को, श्रृंगी ऋषि को। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। कहने का तात्पर्य है आप घर में कोई काम कर रहे हैं, कथा भागवत रामायण शादी विवाह 13वीं कोई भी कर रहे हैं, अगर अपने मानदान को न्योता नहीं दे रहे हो तो आपका वो फल प्राप्त होने वाला नहीं है। ऐसा शास्त्र कह रहा है, ऐसा होना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, विधवत अर्चन बंदन पूजन कर यज्ञ का अनुष्ठान हुआ और उसी यज्ञ से अग्निदेव चरु लेकर प्रकट हुए और राजा दशरथ को दे दिया गया, जाइए यथा उचित अपनी पत्नियों को दें। राजा दशरथ घर आए, कैकेयी कौशल्या सुमित्रा को बुलाया, वो प्रसाद दिया और किसी नारी को मांस नहीं खाना चाहिए। खैर यहाँ कोई नहीं खाता होगा फैलाने देने में, कृपाल में तो खाती काफी माताएं बहने, पर यहाँ नहीं हो सकता ना भाई। यहाँ के भक्त हैं, भक्त हमको लग रहा है। माताओं बहनों को मांस अंडा नहीं खाना चाहिए, नहीं कोख अपमानित हो जाएगी, बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा। क्यों? इसी कोख से पार ब्रह्म परमेश्वर ने जन्म लिया है, इसी कोख से संत जन्म लेता है, इसी कोख से चोर जन्म लेता है, इसी कोख से महात्मा जन्म लेता है, इसी कोख से सन्यासी जन्म लेता है। और मांस मदिरे का अगर मां भक्षण कर रही है तो वो भी गलत कर रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये मैं जो बोल रहा हूं शायद ऐसा माताओं बहनों को ये मांस मदिरा ये सब नहीं करना चाहिए। शाश्वत है, गरीबी जैसा भी है, पर आप ये अवगुण ना करें, क्योंकि आप मां का दर्जा दिया गया है। क्यों? क्योंकि हर जगह आपका सबसे पहले नाम लिया जाता है। चले जाओ, हर जगह आपकी पूजा होती है और 16 माताएं होती, जन्म से मृत्यु तक 16 माताएं, और आप श्रेष्ठ हो। अगर मांस मदिरा करोगी तो आपकी कोख से राम थोड़ी जन्म लेंगे, धुंधकारी और रावण जैसे पुत्र जन्म लेंगे। बोलो गुरु भगवान की। अगर आपको राम जैसा पुत्र चाहिए, सीता जैसी पुत्री चाहिए, तो आपको कौशल्या बनना पड़ेगा, कैकेयी बनना पड़ेगा, सुमित्रा बनना पड़ेगा। और इस संसार में सब कुछ मिलता है, अपने भाव अपने विचार बदलें, सब कुछ मिल जाएगा। इधर प्रसाद को दिया, तीनों माताओं ने बांट करके प्रसाद को खाया। 9 मास में तीनों माताओं के सुंदर पुत्र प्राप्त हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और चारों पुत्रों का नाम संस्कार कराया गया। आज अयोध्या में घर घर खुशी है, घर घर मंगल है,
घर घर बधाइयां गा जा रही है। नाऊ बारी भाट नट सभी लोग आए हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं। और एक अर्धाली सर्वस दान दीन सब काहू और जय पावा राखा नहीं काहू। आज आपका गांव भी अयोध्या है, मर्यादा पुस्तक राम का जन्म हुआ, आनंद हो रहा है, बधाइयां हो रही हैं। आइए 2 लाइन में बधाई, इसके बाद सुंदर आरती। क्या महाराज जी यहाँ भी मिलेगा? मिलेगा मिलेगा, कोई ना कोई दे जाएगा बधाई। तो ठीक, हाँ बजा। वैसे मैं आशा लगाया बैठे। आशा लगा, हम आशा लगाए नहीं, 2 तो पूरी मिल रही है। चले बधाई भाई पहुंचाए कुछ ना कुछ। वैसे यहाँ के भक्त बहुत अच्छे महाराज, ये तो हम कहेंगे भाई। भावनाएं बहुत अच्छी है। देखो लेना देना एक अलग बात है, मगर भाव से सुनना एक। हाँ सही है। बजाइए, आप सोहर एक बजाइए। बधाई पलटा हमारे मामा लेकर आ रहे हैं, जगत के मामा है, हमारे नहीं पूरे गांव के मामा है। कथा के लिए बहुत परिश्रम करते हैं वो, और वो जब से कथा सुने हैं उन्होंने दारू को नहीं ग्रहण किया। रमेश, और तुम भी छोड़ दो, उसे छोड़ दिया रमेश ने, कह दिया है रमेश जीवन में कभी मत पीना बस। और कोई दिक्कत तो हमें बताइए, पर कभी दारू मत पीजिएगा। तुम्हारी उम्र परिवार को पालने की है, बच्चों की पालने की है। शायद रमेश की बिटिया ने बहुत ढेर सारा श्रृंगार रखा था घर में, तो बच्चों को दिया पूरा गिफ्ट में रमेश भाई ने। चलो बहुत अच्छा है, इतना ही बहुत है, आप दान कर रहे हैं। 1-2 लाइन की सोहर बस। मात्र 2 लाइन सुनाएंगे बस। क्या पुरानी सुनाई कि नहीं? पुरानी तुम सुना देगा? ए ड्राइवर बाबू धक्का। अच्छा पुरानी आओ, पुरानी। अच्छा एक पुरानी सुनाता। क्या है कि करा घर जनों में के करा घर श्यामा सखी कहने लगी, 2 सखियां हैं, 2 और पीछे आ गई, 4 सखी पहुंच गई। 4 सखियां 4 उम्र की हैं। तो जो वृद्ध सखी है और वृद्ध सखी से गा रही है, जवाब सवाब नहीं होता है। जैसे तिवारी तुम लोग करते जवाब स्वभाव होता है, तो वही जवाब दे रहे क्या? देवकी घर जनमी हो श्यामा तब
रमैया लगातार आ रहे हैं, बहुत बधाई में सुंदर। और 100 रुपया रविशंकर निषाद की ओर से बधाई में, भगवान उनका कल्याण करें। श्री राधे। और उमेश भाई देशपत्र मुद्रा है। अरे 500 रुपए किसके? मामा कह गए हैं 500 खुद ही गए। अच्छा मामा से नहीं, परीक्षित जी, परीक्षित जी की तरफ से 500। चलो 500 पत्र मुद्रा हमारे परीक्षित जी की तरफ से। देवकी घर